किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ सकता है। कैसे हम 10 दिन में सीटेट को पहली बार में पास कर सकते हैं। सीटेट को पास करना इतना मुश्किल नहीं है जितना बना रखा है। ये देखिए आप 3 बार मैंने पास कर चुका है। आजकल होता क्या है कि किसी को बताने से लोग सोचते हैं कि अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमें जब तक सच के बारे में नहीं पता होगा तब तक कोई और तो आएगा नहीं उसको बताने। इसलिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सच्चाई को प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आप इधर उधर पढ़ते हो, वहाँ पर गलत गाइडेंस मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका जो हर 6 महीने में एक बार एग्ज़ाम आता है वो 6 महीने पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अच्छे से तैयारी करनी है और उस तैयारी को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है, कैसे सफलता तक पहुंचना है, उसके बारे में कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप सब पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का इंतज़ार है। अभी तक आपको पता है मैंने एसएसटी की काफ़ी क्लास करा रखी हैं। इसमें आपका जियोग्राफी तो कंप्लीट हो ही गया है, अब सिविक्स चल रही है, वो भी 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद और उसके अलावा क्या क्या करने को मैंने बोला है साथ के साथ कि आपको जो पुराने पेपर हो चुके हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको कुछ और कहीं से भी कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था उसमें कभी भी सिलेबस को नहीं देखा, ना ही उसको कंप्लीट करने का सोचा, क्योंकि सीटेट के पेपर ही हो चुके हैं। आप अगर उनको अच्छे से कर लेते हो, उन क्वेश्चनों की जो एक्सप्लेनेशन है उनको अच्छे से समझ लेते हो, तो आप सीटेट का एग्ज़ाम आराम से पास कर लोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमको 150 में से 150 नंबर लाने हैं तो इतनी टेंशन लें हम, और ना ही इसमें कुछ ऐसा है कि जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उतने ही बच्चे पास होंगे। तो आपको बस लाने हैं 90 मार्क्स। तो अगर आप अपने 90 मार्क्स ला रहे हो तो आराम से आप सीटेट पास हो, और जो 90 से 1 नंबर भी कम लाएगा तो वो सीटेट में नहीं हो पाएगा पास। तो आपको 90 मार्क्स पे पूरा फोकस करना है। अब कोई कहता है 120 प्लस और 130 प्लस, 110 प्लस, ये सब आपके अपने आप आएंगे ऑटोमेटिक आपकी मेहनत से। तो आप जो पुराने पेपर हो चुके हैं उनको करके देखिए कैसे आप उनमें कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो अगर आप उनको कर पाते हो अच्छे से तो फिर आप समझिए सीटेट का एग्ज़ाम भी आप अच्छे से कर पाओगे। और उनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पर पूरा अपना फोकस कीजिए, उसको दूर कीजिए, अपनी जो भी आपकी कमी है उनको सुधारिए। किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको सही कीजिए, और फिर आप उसको अच्छे से अपना सुधारने के बाद फिर दोबारा दीजिए उसी पीवाईक्यू को। तो आप एक ही पीवाईक्यू 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कैसे आपको एग्ज़ाम में क्या क्या गलती नहीं करनी है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ऐसा आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आप इस सेशन को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, तब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। वैसे जो भी है बातें, अगर कोई जुड़ता भी है तो वो बाद में भी देख सकता है, जितना मैंने बता दिया है उसके बारे में। सीडीपी क्लास में जो जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने करा दिए हैं। 1-2 बच्चे हैं जैसे कि मूल्यांकन और भाषा, तो जेंडर, लिंग यानी कि, तो इनको मैं करा दूंगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आराम से हो जाएंगे आपके 10-15 मिनट में। आज ही मैंने समावेशी शिक्षा आपको कराई है, जिससे आपके पूरे 5 नंबर पक्के होते हैं सीटेट में। हर बार समावेशी शिक्षा, जैसे उसमें सिलेबस में दे ही रखा है कि आपका जो समावेशी शिक्षा है वो 5 नंबर के उसमें क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चाहे वो पेडागोजी से रिलेटेड हों या कंटेंट से रिलेटेड हों, आपको लगेगा कि ये पेडागोजी, लेकिन नहीं, वो समावेशी शिक्षा ही होती है। तो सीटेट के जो सीडीपी का आप एग्ज़ाम दोगे
तो उसमें 20 नंबर की आती है कंटेंट बेस्ड और 10 नंबर की आती है पेडागोजी। तो 15 तो हो गए आपके सीधे सीधे CDP के, और 5 हो गए इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के, और बचे 10 नंबर आपके पेडागोजी के हो गए। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है आराम से, उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मैं पूरी। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं चाहता हूँ कि आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ अच्छे से। अगर मैंने एक्सपीरियंस एक बार सीटेट का ले लिया है तो मैं चाहता हूँ कि उसका जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले वो मिल पाए, और उनको कोई भी आगे दिक्कत ना हो। तो सर मैं कभी पास नहीं कर पाऊँगा क्या? क्यों नहीं पास कर पाएंगे आप इसी बार यही वाला एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, बशर्ते जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बस आप उतना कर लें। तो अभी भी इतना समय है कि आप एक PYQ को भी अच्छे से रट लेते हो, समझ लेते हो कैसे कौन सा आंसर है। कोई सा भी उठा लीजिए, चाहे जुलाई 2024 का उठा लीजिए, चाहे जनवरी 2024 का उठा लीजिए, चाहे अगस्त 2023 का, कोई सा भी एक अच्छे से कर लेते हो तो आप 90-95 नंबर ले आओगे। और एक को 2-3 बार पढ़ लोगे तब आप खुद समझ जाओगे कि इसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है कि जो जैसे कहते हैं ना रटने वाला टफ होता है, लेकिन आप पेडागोजी समझ जाएंगे। जैसे कि जूनियर में 60 नंबर की पेडागोजी आती है, प्राइमरी में 70 नंबर की पेडागोजी आती है जो प्राइमरी का पेपर होता है, तो आपके 60 नंबर तो यहीं से कवर हो गए। फिर बच्चे कंटेंट वाले, तो आप 70 नंबर का अगर जैसे आपने PRT का दे रहे हैं तो कितना बचा आपका 150 में से 80 नंबर का पेपर, तो 80 में से आपको 20-25 नंबर लाने हैं, आराम से ले आएंगे आप। सर कौन सी बुक बेस्ट है? तो सबसे बेस्ट बुक है इसके जो पुराने पेपर हैं, चाहे आप किसी भी उसकी राइटर की ले लीजिए, सभी बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी राय मांगोगे तो घटना चक्र की सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। मैंने उससे ही पढ़ा है और मुझे वो समझ में आती है अच्छे से। उसका जो कंटेंट दे रखा होता है एक्सप्लेनेशन, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। यूथ है, किरण है, इनमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा हैं, वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बढ़िया है। अब 150 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन में मिस्टेक निकल आती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन घटना चक्र ऐसी किताब है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अभी तक तो मैंने उसके बारे में कोई शिकायत सुनी नहीं है, लेकिन यूथ के बारे में बहुत सारी शिकायतें सुनी है मैंने। तो आपको किसी को भी कुछ भी पूछना हो, सेशन को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, उसको पूछने की कोशिश कीजिए। जो भी आपकी दिक्कत होंगी उनको दूर करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने अपने बारे में मैं तब तक बता दूं जब तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहली बार मैंने अपना जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था वो दिया था दिसंबर 2019 में। ये है दिसंबर 2019 का, ये दिसंबर 2021 का, ये जुलाई 2024 का जो अभी हाल में ही हुआ है 7 जुलाई को। इन पे सब पे एग्ज़ाम डेट भी लिखी हुई हैं। ये वाला हुआ था 8 दिसंबर 2019 को, ये वाला हुआ था 9 मार्च 2022 को। तो इसका रिज़ल्ट आया था, इसमें डेट कहाँ लिख रही है, हाँ 9 मार्च 2022 को ही दिया था मैंने, ये जो दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम है। और ये वाला दिया था 7 जुलाई 2024 को। इस पर डेट नहीं लिख रही है दिसंबर 2021 वाले पर कब दिया था, 9 मार्च 2024 को तो इसका रिज़ल्ट आया है, ठीक है। इस वाले पर डेट नहीं आई है। ये जो मैंने दिया था ये वाला सिर्फ ऑनलाइन दिया था, बाकी दिसंबर 2019 का और जुलाई 2024 का ये दोनों के दोनों मैंने ऑफलाइन दिए थे, ठीक है। वो भी जो OMR सीट होती है उसके ऊपर। तो ये जो मैंने पहली बार दिया था, देख सकते हैं आप कि जो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, तो जैसे आगे आगे वो क्रिकेट खेलते गए, अच्छा करते गए, ऐसे ही और जितने भी खिलाड़ी हो या पढ़ाई हो सब सेम है। एक्सपीरियंस हर जगह बहुत मायने रखता है। पहली बार मैंने दिया था उतना ही पढ़ा था जितना दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा तब भी उतना ही पढ़ा। लेकिन पहली बार में देख सकते हैं हम मार्क्स, CDP में जो PRT है उसमें 19 नंबर हैं 30 में से, जबकि जूनियर है उसमें 30 में से 28 हैं। और टोटल ओवरऑल जो PRT का पेपर है उसमें 97 आए थे।
और जूनियर में कितने आए थे, 94 आए थे। तो ये तो रही बात दिसंबर 2019 की, जब बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा सीटेट का। उस टाइम मैंने एग्ज़ाम भी दिया था अपना डीएलएड का, इस वजह से ज़्यादा तैयारी भी नहीं कर पाया। लेकिन जो कहते हैं ना कि आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो मुझे सबसे पहली बार की बात अच्छे से याद है काफ़ी कुछ, कि आपको एक रिज़ल्ट चाहिए, ले लीजिए, आप सारे ले लीजिए मेरे, अगर आपके काम में आते हैं तो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है पहली बार का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने उस बार ना तो कोई सीटेट की किताब खरीदी थी, ना ही उसका सिलेबस देखा था। बस मुझे ये पता था कि इसमें 5 पेपर होंगे, कौन कौन से, सीडीपी, मैथ, एनवायरनमेंट, हिंदी, इंग्लिश। तो ये हो गए मेरे 5 विषय, ठीक है। और सीडी, ये पाँचों विषय की बस मुझे ये पता था कि 30-30 क्वेश्चन आते हैं पाँचों विषय में, 150 में से 90 नंबर पे पास होते हैं। इतना बस मैंने पता किया था इसके बारे में, ना सिलेबस देखा कि सीडीपी में पेडागोजी कितनी है और कंटेंट के कितने क्वेश्चन हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा था मैंने। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे हमने कुछ नहीं देखा, फिर भी जब पुराने पेपर हम पढ़ते हैं तो हम सब समझ जाते हैं। और जो जो बच्चा पहली बार सीटेट दे रहा है वो ज़रूर कमेंट करे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जो पहली बार देते हैं, जैसे मैंने पहली बार दिया था 2019 में, तब मुझे मिसगाइड करने वाले कोई नहीं मिले थे। लेकिन एक चैनल मैंने चलाया था, शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, ये लग रहा था कि कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। मैंने यूट्यूब पे देखा तो वहाँ पर ऐसे थे जैसे ना किसी ने कभी सीटेट दिया है ना कुछ, और आगे बताने। अब ये देखिए, मैंने तो हाल ही का अभी जो जुलाई 2024 का है वो इसीलिए दिया है कि आपकी कुछ हेल्प कर सकूं, क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं जो मैं आपके जान सकूं कि सर बुक कौन सी ले लें। एक बार दोबारा लिखिए, आपकी जो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुझे पता नहीं था क्या कौन सी बुक लेनी है, क्या करूँ, तो मैंने यूट्यूब पे देखा और वहाँ पर किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं। अब मैंने दोबारा आपके लिए एक्सपीरियंस के लिए ही जुलाई 2024 वाला दिया था कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं क्या क्या इसमें नया बदलाव हुआ है। लेकिन सीटेट में 2019 से 2024 आ गई है, 5 साल हो गई पूरी, और कोई बदलाव नहीं हुआ है। वही पुराने PYQ से क्वेश्चन आ रहे हैं और उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बस अब क्या कर रहे हैं कि जैसे ज़माना बदल रहा है तेज़ दिमाग की तरह, ऐसे ही आपको टाइम वहाँ पर जो 150 मिनट है वो कम पड़ जाएंगी। जैसे वो उन्होंने क्या किया, आप 2-3 क्वेश्चनों को एक में ही मिक्स कर देते हैं, फिर वो पूछते हैं कि इसमें से एक कथन सही है या दोनों सही हैं या ABC तीनों सही हैं, ऐसे करके वो दे देते हैं जिससे टाइम लगे। लेकिन क्वेश्चन आपके सारे पुराने PYQ से ही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल नया नया मिल जाए और आपके समझ में भी ना आए, ठीक है। तो हेमंत सोलंकी जी, आप बताइए क्या आप बुक के बारे में पूछ रहे हो, कमेंट कीजिए दोबारा, क्लियर समझ में आए, तब मैं आपकी हेल्प कर सकूं कुछ। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं लाइव सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है सीटेट से रिलेटेड वो आप पूछ सकें। क्योंकि जैसे क्लास है वो तो मैं आपको सीधे सीधे क्लास के ज़रिए हेल्प कराता ही हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ वही टॉपिक लेकर आता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा वैसा नहीं है कि मैं सारे टॉपिक आपको पढ़ा दूं, मैं आपको इतना करा देता हूं कि आपके 30 में से 30 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ये नहीं है कि सीटेट में जो आ रहा है वो भी करा रहे हैं, जो नहीं आ रहा है वो भी करा रहे हैं, और कोलवर का छोटा सा टॉपिक 4-4, 6-6 दिन चला रहे हैं। उसमें सीटेट में क्या क्या आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक एक चीज़ मुझे पता है। चाहे आप मुझे अपने साथ 1 महीने 10 महीने बिठा लें, बिना सीटेट के बारे में कुछ भी बताए, बस पुराने पेपर पकड़ाते जाएं मुझे, और कभी भी आप मुझे सीटेट का एग्ज़ाम दिलवा लीजिए और उसके बारे में कुछ ना पता हो तब भी, ठीक है, तो मैं आराम से कर पाऊँगा। हेमंत सोलंकी जी बोल रहे हैं बुक कौन सी लेनी है प्लीज़। बुक को PYQ वाली लेनी है, जो पुराने पेपर हो चुके हैं उन बुक्स को लेना है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, साइड में ये बुक रखी है मैंने, ये सारी सीटेट की PYQ की मैंने ली थी, तो मैंने एक साथ रख ली हैं।
जिससे कि आपको बताने में आसानी रहे। ये सभी घटना चक्र की हैं, ठीक है। तो इन बुक्स से काफ़ी हेल्प मिलती है मुझे। और PYQ से ही स्टडी करनी है आपको। अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हैं तो PYQ के अलावा आप कुछ मत उठाइए। और अगर आपने इतना कर लिया तो आराम से आप 100 110 मार्क्स ले आओगे। जितनी आप मेहनत करोगे उतने मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेहनत थोड़ी अगर आपने कम की तो आप पास कर पाओगे आराम से, 90 से ऊपर आ पाएंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो अच्छे से मेहनत से PYQ ही कर लीजिए। 2024 से 2021 2020 तक आप कर लीजिए, बहुत है इतना। राम सुमिरन, सर इंग्लिश में मार्क्स कैसे बढ़ाएं? तो इंग्लिश में मार्क्स बढ़ाने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, जो उसकी पेडागोजी है वो आएगी 15 नंबर की, जो पैसेज हैं वो आएंगे 15 नंबर के। पैसेज में एक तो आती है पोइट्री की टाइप की, जो जिसको हम बोलते हैं कि कविता आ गई है, ठीक है। और एक आएगा आपका पूरा पूरा जो स्टोरी है उसके तरह से। अब क्या करने लगे हैं, वो जो स्टोरी है उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। और फिर उसके बाद भी अगर आप सीधे पैसेज पढ़ने लग गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत सारा। आपको क्या करना, उसकी स्टोरी ना पढ़कर आपको अच्छे से पहले क्वेश्चन देखने हैं। क्या 5-6 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, उसमें 3-4 क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि आपको इस वर्ड का मीनिंग बताना है, इस वर्ड का अपोजिट बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। तो जो राम सुमिरन है ये पेपर 2 के बारे में पूछ रहे हैं। और हेमंत सोलंकी बोल रहे हैं अरिहंत की बुक ले लें। बिल्कुल ले सकते हो आप, अरिहंत की भी बेस्ट बुक है। अरिहंत की बुक में भी कोई कमी नहीं है। देखिए राइटर कोई भी हो, जो PYQ हैं उनमें होगा क्या, सीटेट के पुराने पेपर होंगे। तो जहाँ से आपको बेस्ट लग रहा है वहाँ से ले लीजिए। जैसे हर कोई स्टूडेंट होता है, सबका अपना अपना क्या होता है, खुद का वो होता है कि हम इस वाली बुक को अच्छे से समझ पा रहे हैं, हम यूथ की बुक को अच्छे से समझ पा रहे हैं। सबको अपने तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया इंग्लिश में मार्क्स कैसे बढ़ाएं पेपर 2 राम सुमिरन जी, तो आप चाहें पेपर 2 में इंग्लिश का दीजिए चाहे पेपर 1 में, इंग्लिश का पेपर सेम आता है। तो आपको PYQ से ज़्यादा पेडागोजी के क्वेश्चन करने हैं। और जो पैसेज हैं वो तो हर बार आपको न्यू मिलेंगे, कभी कभी रिपीट हो सकता है। जैसे UP टेट में एक बार पूरा का पूरा 2017 का पेपर कॉपी हो गया सेम टू सेम, तो उसमें तो ऐसा हो गया था। लेकिन सीटेट में क्या होता है कि आपको पैटर्न पूरा वही मिलेगा लेकिन क्वेश्चन वैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, पैसेज की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे जो उसके अलावा कंटेंट है उसमें तो क्वेश्चन आपके वही मिलेंगे पेडागोजी तक के। इंग्लिश और हिंदी की दोनों की पेडागोजी वही आती है जो आप वहाँ पर देने जाओगे। जितने भी पुराने पेपर में आपने पढ़े हैं और आप दोबारा पेपर देने जाओ तब भी आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। मल्टी लैंग्वेज और किस तरह से जो हम वो करवाते हैं, कौन सी एजुकेशन होती है जो दो कोऑपरेटिव, ठीक है, इन टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यही सब बार बार पढ़ने हैं, अच्छे से रिवीजन करना है PYQ से, तो आप अच्छे से कर पाएंगे उनको। आप जो भी बच्चे और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, इंग्लिश के अलावा कोई भी आपको कुछ पूछना हो। इंग्लिश में मार्क्स कैसे 20+ तो आराम से आ जाएंगे राम सुमिरन। देखिए आप अगर पैसेज को करेंगे तो 15 नंबर आपके पक्के होंगे और बच्चे 15 नंबर आपके जो पेडागोजी से पक्के होंगे। तो पेडागोजी तो आपको हमेशा पढ़नी है क्योंकि उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन पैसेज में क्या है, चेंज होते रहते हैं, तो उसको करने का तरीका आपको अच्छा रखना है कि पहले करने कैसे हैं। मैंने उसकी वीडियो बनाई है और अभी मैंने उसकी वीडियो बनाई थी 26 नवंबर को। तो उस वीडियो में मैंने बताया था 26, 27, 28 3 दिन में आप अपने पूरे 60 नंबर पक्के कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको हिंदी का बताया था, इंग्लिश का बताया था, इन दोनों के मैंने आपको बताया कि इन दोनों से आप 60 नंबर पक्के कर लोगे। पैसेज कैसे करने हैं वो सब बताया था और उसकी जो पेडागोजी है उसके बारे में बताया था। तो उससे अगर जिसने वो वीडियो देखी है उसके अभी तक 60 नंबर तो हिंदी और इंग्लिश के पूरे कन्फ्यूजन रहा नहीं होगा। अच्छे से अगर उसने वैसे कर लिया तो 6 PYQ पढ़ने को बोला था मैंने, डेली 2 PYQ, यानी हिंदी के 60 क्वेश्चन और इंग्लिश के 60 क्वेश्चन। तो अगर 3 दिन उन्होंने ऐसा कर लिया डेली 2 PYQ तो 6 PYQ हो गए। तो उनको मालूम पड़ गया होगा कि 6 PYQ से जो उन्होंने हिंदी और इंग्लिश की है अपनी, उससे
कितने सारे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे थे वो उनके कंफर्म हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। हिंदी और इंग्लिश का तो मैंने बता ही दिया आपको, दोनों का सेम है। चाहे आप जूनियर का पेपर दीजिए चाहे पीआरटी का दीजिए, सबके लिए सेम ही है। उसका पूरा कंटेंट सिलेबस में सब कुछ सेम है, चाहे आप लैंग्वेज का दीजिए चाहे पेडागोजी का दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको डेली एक पीवाईक्यू तो करते ही रहना है। अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छे से करना है, समझना है उसे। अब आप मुझे ये बताइए, जो पेपर बन के आने वाला है, अब ये जो होने वाला है आपका 14 दिसंबर को, उसको आप करेंगे, कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, वही पुराना हो जाएगा। लेकिन जब आप देने जाएंगे तो आप उसी से डरेंगे। फिर जब वो पुराना हो जाएगा तब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, और वैसा ही सेम फिर दोबारा जो दिसंबर में होगा, उसके बाद अगली बार जुलाई में होगा, सारे वही रिपीट होते रहते हैं। तो क्या करना है, हमको पुराने पेपर अच्छे से समझ लेने हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अभी आजकल बहुत अफवाह चल रही हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम की डेट चेंज होगी, क्या 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो इस सीटेट के एग्ज़ाम की डेट चेंज होगी तो थोड़ी आगे ही बढ़ेगी। तो आपको करना क्या है, इनकी किसी की बातों में नहीं आना है सबसे पहली बात, क्योंकि अगर 14 दिसंबर को ही एग्ज़ाम हो गया तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे इन अफवाहों की वजह से। आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई ऐसे ही पढ़ते रहनी है, और इन पढ़ाई को करने के जरिए आप अगर डेट आगे बढ़ती भी है तो ऐसा ना हो कि जैसे अभी आपके 90 नंबर आ रहे हैं और डेट आगे बढ़ गई तो आप और ढीले हो गए पढ़ाई में, तो 90 भी न ला पाएँ। तो आपको ऐसा करना है, अगर डेट आगे बढ़ती भी है तो 90 के 100 ला पाएँ, 100 के 110 ला पाएँ, जिससे आगे आपको ये ना लगे कि मेरे सीटेट में मार्क्स कम है, मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँ। इसलिए विद्या जी गुड इवनिंग, पूछे कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको तो आपको क्या करना है कि अगर डेट बढ़ती भी है तो उसको लेकर कोई भी अपने माइंड में डाउट नहीं रखना है, और ना ही ये सोचना है कि हमको टाइम मिल जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। पूरा जितना जोर है उतना लगाकर आपको 14 दिसंबर की ही तारीख अपने लिए ये समझनी है कि इसी दिन आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अच्छे से 14 दिसंबर तारीख को अपने दिमाग में बैठा लेना है। जितने भी अफवाह उड़ा रहे हैं उनको ये नहीं पता कि अगर बच्चे इसमें मिसगाइड हो गए तो नुकसान किसका है। बच्चों का तो नुकसान है ही और उनका भी नुकसान है। ऐसे ही लोगों की वजह से मुझको यूट्यूब पर आना पड़ा, क्योंकि वो अफवाह तो फैला कर चले जाते हैं, पता नहीं क्या उनका पर्पज़ है, लेकिन बच्चे क्या है, उनका तो 6 महीने ख़राब हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको भी समझनी है कि जो भी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी फैक्ट के बात कर रहा है, वो सब क्या है, एक तरीके से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन सब से बच के रहना है, और अच्छे से अपने सीटेट के जो एग्ज़ाम है उसको 14 दिसंबर की तारीख को ही ध्यान में रख के देना है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और क्योंकि सबका सॉल्यूशन ज़्यादातर गिने चुने ही सॉल्यूशन है। आप चाहे एसएसटी का पेपर दें, चाहे मैथ साइंस का दें, एसएसटी में 6 से 8 तक की जिसने एसएसटी कर ली अच्छे से, उसके 40 में से 40 नंबर पक्के हैं। वो सीधे सीधे एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बना देते हैं उठा के सीटेट वाले। उनको क्या करना है, पात्रता देखनी है कि शिक्षक क्या अध्यापक का एग्ज़ाम देने के लिए पात्र है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी वहीं से मेरिट बना के आपको सीधे शिक्षक बना दें। इसलिए वो सिलेबस के ऊपर ज़्यादा चलते हैं। जो उन्होंने सिलेबस दे दिया और सिलेबस अभी तक नहीं बदला है, तो उसी तरह से जो पुराने पीवाईक्यू हो चुके हैं उसी की तरह आएंगे। ठीक है, राधा शर्मा जी, सर जी बहुत कम टाइम बचा है, मेरे सीटेट पेपर 1 में 70 ही बन रहे हैं, क्या करूं, 13 दिन ही रह गए हैं। तो देखिए 13 दिन जो रह गए हैं इनमें आपको ये नहीं सोचना है ये दिन कम है। 13 दिन ही नहीं, आपको बोलना चाहिए 13 दिन बहुत है। ठीक है, तो जो 13 दिन ही को आप समझ रहे हो, ये जो मैंने अपना पहली बार जो पेपर दिया था सीटेट का,
इसको मैंने दिया था केवल 7-8 दिन की तैयारी में। तो आप देख लीजिए कि 7-8 दिन की तैयारी और 13 दिन की तैयारी में कितना अंतर है, मतलब दुगने का अंतर है। अब ऐसा नहीं है, हर एक किसी की अपनी पढ़ने की स्टाइल होती है। मेरी तो ये थी कि मैं बार बार रिवीजन भी करता रहता था और नए नए PYQ भी पढ़ता रहा। कम से कम 2 से 3 PYQ मैंने पढ़े थे और 1-2 जो PYQ बार बार जो मैंने पढ़े थे उनका रिपीट, जैसे ये मैंने दिया था दिसंबर वाला, तो इससे पहले जो जुलाई में हुआ था उसको मैंने कम से कम 4-5 बार पढ़ लिया होगा जुलाई वाला। तो जो हाल में होता है उसको हमें अच्छे से ज़रूर पढ़ना है बार बार, और आप उसकी थ्योरी लैंग्वेज समझ जाएंगे एक बार कैसे सीटेट में क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा कि मैंने बोला था सबको कि आप मुझे चाहे 10 महीने 1 साल कहीं पे भी बंद कर दीजिए कमरे में, ठीक है, और सीटेट के जो पुराने पेपर हैं उन्हें पकड़ा दीजिए कि हाँ ये पेपर होते रहे हैं। तो उनसे अच्छा कुछ नहीं है सीटेट के लिए कि आप उनको कर लें और फिर उसके बाद सीटेट को ना निकाल पाएँ। आप एक बार जो PYQ अच्छे से कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपके पकड़ में आ गई अब उसकी लैंग्वेज, और साथ के साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि उसके क्वेश्चन है वो कैसे आ रहे हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं। एक तो आप ये समझ गए कैसे ये क्वेश्चन बनाता है, कहाँ से बनाता है और किस तरीके से वो पूछता है घुमा घुमा कर, ये सब आप समझ जाएंगे तो आप आराम से पूछ लेंगे, कर लेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप कीजिए तो आपका पेपर आराम से 13 दिन में भी आसानी से निकल पाएगा। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।